हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को अभी भी दिक्कत आ रही है। जो क्लास 11th में है वो भी स्टडी कर रहे हैं नोमेनक्लेचर, उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। और जो क्लास 12th में हैं, जो सीबीएसई और नीट के लिए बस अभी देने ही वाले हैं 3-4-5 महीने में, उनको भी दिक्कत आ रही है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से सीखना, क्योंकि नोमेनक्लेचर है बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ये आपको दिख पा रहा है, दिस इज योर बेंजीन वाला कंपाउंड। ठीक है, तो पहला जो आपको दिख पा रहा है ये है फ्लोरीन लगा है, NO2 लगा है, CH3 लगा है। जम्मू एंड कश्मीर CET 2010 में आ चुका है और थोड़ा पुराना क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आपके ये लेसन लर्न आपके सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। सो पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ, लिखने को तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 1-फ्लोरो-4-मिथाइल, पहला ऑप्शन है। 2-नाइट्रोबेंजीन है। जब आप सीरीज में चेक करोगे, जब आप प्रायोरिटी सीरीज देखोगे, तो आपको पहले उस सीरीज को फॉलो करेंगे हम लोग, तो आपको फ्लोरीन वाले कार्बन को नंबर 1 देना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज योर नंबर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4। तो आपको क्या मिलेगा? 1 पे फ्लोरो मिलेगा, 4 पे मिथाइल मिलेगा। ठीक है, देखो प्रायोरिटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग है M से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पहले नेमिंग करेंगे, M के बाद N आता है, N की नेमिंग बाद में होगी। राइट, तो 1-फ्लोरो-4-मिथाइल 2-नाइट्रोबेंजीन इज द ऑप्शन ए, इज द करेक्ट वन। ठीक है बच्चों, तो प्रायोरिटी सीरीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा है आउटपेक नेम ऑफ द कंपाउंड। COOH देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये ऑइक एसिड है। ठीक है, ऑइक एसिड है। तो 96 की नेमिंग आप बताओगे, थोड़ा सा सोचो, जरूर सोचना बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं सोचोगे तो लिख नहीं पाओगे। ठीक है, सोचना जरूरी है, नहीं सोचोगे तो लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कार्बन एटम आप काउंट कर लो, कार्बन एटम आप पहले काउंट कर लो, कितने हैं? एक यहाँ है, 4, 5 हो गया और एक भी 6। ऑब्वियस सी बात है, कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन को मिनिमम नंबर देंगे 1, 4 यहाँ पर है, तो ये 1, 4, 5 हो गया, 6 यहाँ पे होगा। ठीक है, 6। तो यहाँ पे 1 आल लिखा हुआ है, 1 आल नॉट पॉसिबल है बच्चों, 1 आल पे तो ये तो गलत हो गया। फॉर्माइल, शायद फॉर्माइल बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। फॉर्माइल, हेक्सानल 1 कार्बो, हेक्सानल तो ये है ही नहीं, पहली बात। हेक्सानल का मतलब हो गया 6 कार्बन में 6 कार्बन वाला अल्डिहाइड। ये 6 कार्बन वाला अल्डिहाइड नहीं है, ये 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। अल्डिहाइड तो एक्ट करेगा ओनली एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, हेक्सानोइक एसिड 5 आल 1, ये तो मीनिंगलेस है, दिस इज मीनिंगलेस, ये है नहीं। तो ऑब्वियसली आपको 6 फॉर्माइल नहीं पता था ना क्या होता है, फिर भी आप आंसर तक पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बार हम लोगों को आंसर तक पहुंचने के लिए बाकी को रूल आउट करना होता है, तो ऑटोमेटिक आंसर मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आंसर मिल गया। तो फॉर्माइल अब याद कर लो, CHO को फॉर्माइल कहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे करके आप ऑप्शंस को रूल आउट करके पहुंच सकते हो आंसर तक। 97 देखो N पे लगा है CH3 पे, इधर N पे बहुत बड़ा कंपाउंड है, इस पे भी ध्यान से करो, ध्यान से करो, टाइम लेके करो, सोचो। पहले क्वेश्चन देखते ही पहले आप सोचो, मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन लेते ही वीडियो को पॉज कर दो, आप सोच लो ताकि कर पाओ। ठीक है ना, सोच सोच के करनी चाहिए। नहीं समझ में आता, नहीं होता तो वीडियो तो आपके लिए है ही ना, अवेलेबल है आपके पास। 3-डाइमिथाइल अमीनो 3-मिथाइल पेंटेन। अब देखो यहाँ पर नेमिंग करनी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे? N के साथ एक बड़ा सा चैन लगाए, 3 कार्बन इधर है और 3 कार्बन इधर भी है। राइट, ये भी C2H5 है, ये भी C2H5 है, ये CH3 है। अब आपको इसमें से ऑप्शंस को पहचानना है। बहुत सारे कंफ्यूजिंग आपको लगेंगे, लेकिन 1 बाय 1 आपको ऑप्शंस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। 3-डाइमिथाइल अमीनो 3-मिथाइल, देखो ये कोई नेमिंग हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर N इन्वॉल्व नहीं है। इस नेमिंग में N कहीं नहीं आ रहा है, जबकि N आपको हमें पता है कि जहाँ पर भी N लगेगा, जहाँ पर भी N के साथ अल्काइल ग्रुप है, तो पहले N आता है ना, नेमिंग में N आता है पहले। तो इन तीनों में से ऑप्शन होंगे, क्योंकि N इन्वॉल्व है। ठीक है ना, पहला रूल आउट तो ये हो गया, पहला वाला रूल आउट हो गया। 3 के बाद कॉमा है N ट्राई मिथाइल,
NN ट्राईमिथाइल, ट्राईमिथाइल तो है ही नहीं, N, N है तो डाईमिथाइल होनी चाहिए थी, ट्राईमिथाइल तो है नहीं ना, N के ऊपर ट्राईमिथाइल है क्या? नहीं है, N के ऊपर 2 मिथाइल है, तो ये भी रूल आउट हो गया। यहाँ भी लिखा है NN ट्राईमिथाइल, 3 के बाद कॉमा है, NN ट्राईमिथाइल पेंटामिन, ना ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल है। ऑब्वियसली एक ही रूल बचा है, डी बचा है। अब डी में ध्यान से देखो, 3 के बाद डैश है, कॉमा नहीं है, 3 के बाद डैश है, N, डाईमिथाइल, N, डाईमिथाइल है ना, अमीनो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है ना, ध्यान से देखो। अब आपको यहाँ पे क्या मिला है? 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है ना, 3 मिथाइल, 5 कार्बन इन चेन, 2 यहाँ, 3, 4, 5। इसको आप खोल के लिखो, इसको आप खोल के क्या लिखोगे? CH2 CH3, राइट। तो कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 ऐसे लिखोगे, या फिर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। 3 पे मिथाइल है, 1 2 3 पे मिथाइल, ठीक है। यहाँ के बाद 3 के बाद डैश है, NN डाईमिथाइल, 3 के बाद डैश, ये 3 है ना, 3 के बाद डैश, NN डाईमिथाइल अमीनो 3 मिथाइल पेंटेन, है ना, बेस्ट नेमिंग। तो ऐसे ऐसे आप रूल आउट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। राइट द आयुर्वेदिक नेम ऑफ, देखो एमसीक्यूज में यही तो फायदा है ना भाई, इसी में से आंसर होंगे, राइट, इसी में से आंसर होंगे। राइट द आयुर्वेदिक नेम ऑफ दिस, इसका आप आयुर्वेदिक नेमिंग करोगे तो ये हो गया आपका पहला वो फंक्शनल ग्रुप हो गया ये। तो ऑब्वियसली यहीं से नेमिंग शुरू करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना, यहीं से करेंगे हम लोग। तो अब देख लो कहाँ कहाँ क्या है, 6 पे डाईब्रोमो है, 6,6 डाईब्रोमो पेंटेन, क्या ये होगा? सोचो, चलो नंबरिंग तो मैंने कर दिया, आप खुद से नेमिंग करो, खुद से करो, खुद से करो आप। ठीक है ना, खुद से करना पड़ेगा आपको। तो 6,6 डाईब्रोमो, क्योंकि नंबरिंग तो ऐसे हो गई तो पक्का हो गया, फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग ही करेंगे ना। तो 6,6 अच्छा पहले में ही मुझे मिल गया 6,6 डाईब्रोमो टू ऑल, हेप्टेन टू ऑल, पहला ही मिल गया आपको, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल है ये, ठीक है ना। राइट दी आयुर्वेदिक नेम ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड O, उसके बाद फिर से सिंगल बॉन्ड CH CH3, CH के बाद क्या है? CH2 है, CH3 है, ठीक है ना, ठीक है ना। CH3 के बाद सिंगल बॉन्ड O, फिर से O, CH CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो ये तो ईथर हो गया, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4, छोटे ग्रुप O के साथ जो छोटे ग्रुप लगे होते हैं ना, पहले उनकी नेमिंग होती है। तो मैं बोलूंगा 2 पे मिथॉक्सी, ठीक है ना, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन हो गया, 2 मिथॉल, देखो 2 वाली क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, बढ़िया है ना। चलो आपको सोचो करो, बढ़िया इजी है। चलो बच्चों के मैसेज भी, 2 मिथॉक्सीब्यूटेन, 2 मिथॉक्सीब्यूटेन, दिस वन। राइट द करेक्ट आयुर्वेदिक नेम ऑफ, राइट द करेक्ट आयुर्वेदिक नेम ऑफ, करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो O लगा है, इधर CH2 CH3 है, इधर CH2, आपको दिख रहा है बच्चों साफ साफ? आई हैव टू चेक द कैमरा। ओ या फैंटास्टिक, ठीक है ना, ये हमारे पास है। तो नंबरिंग करेंगे पहले 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 2 पे तो आपको इथॉक्सी मिल गया, 2 पे इथॉक्सी मिल गया, 2 पे इथॉक्सी मिल गया। ऐसे करते हैं, O के साथ ये बड़ा ग्रुप है, इसकी नेमिंग पहले नहीं करेंगे, O के साथ छोटे ग्रुप की नेमिंग पहले होती है अकॉर्डिंग टू रूल। तो 2 पे इथॉक्सी, 5 पे क्लोरो पेंटेन, यस फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, ये तो बढ़िया इजी था ये तो। चलो ये ट्राई करो, 101 ट्राई करो आप।
राइट द आयुर्वेदिक नेम ऑफ दिस KCET 1999। जल्दी जल्दी फटाफट विदाउट एनी डिले, ठीक है ना। यहाँ भी नंबरिंग कर ले। देखो ये CS2 CS3, इसको पहले ओपन करके आप लिख लो। ओपन दिस अप, CS3 CS2 CS3 CS2 CS3 CS2 CF, दिस वन, ठीक है ना। इसको करेंगे हम लोग नेमिंग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है? देखो यहाँ क्लोरीन लगा है, हाइड्रोजन लगा है, तो इस वाले कार्बन को आपको मिनिमम नंबर देनी पड़ेगी 1 2। अब इधर जाओ या इधर जाओ, एक ही बात है, 3 4, यानी कि ब्यूटेन जरूर आएगा इसके नाम में, ब्यूटेन। प्रोपेन तो पहले गलत, ये दोनों गलत हो गया, प्रोपेन लिखा हुआ है मेन चेन, जबकि ये ब्यूटेन है, तो दो ऑप्शन तो आपके रूल आउट हो गए, ठीक है ना। अब बचा C और D, ध्यान से करना है। 1 पे क्लोरीन है, 1 क्लोरो दोनों में है, 2 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है। 2 पे क्या, एक तरफ तो इथाइल है ना, 2 कार्बन, और एक तरफ मिथाइल 1 कार्बन, सो 2 इथाइल 2 मिथाइल, 2 इथाइल 2 मिथाइल, ठीक है। ये सी ऑप्शन, यस सी ऑप्शन आपको मिल गया, दिस इज रॉन्ग। 2 टू डाइथाइल नहीं है, कार्बन नंबर 2 पे एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है। पकड़ लिया ना। तो ऐसे ऐसे करो यार, जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और चलो आगे वाला, ये अल्केन है CH रेशियो। चलो इसके लिए तो क्वेश्चन के नोमेनक्लेचर नहीं आता, कर लेते हैं, मिल गया है तो आप लोग नया चीज सीख लोगे। नया चीज सीखना बहुत जरूरी होता है। आप लोग ट्राई करना चाहोगे तो ट्राई कर लो भाई, ठीक है। हाँ बच्चा लोग, क्लास होगी आज, ऑफलाइन भी होगी, ऑनलाइन भी होगी, यूट्यूब भी होगी, सब होगा, ठीक है ना, सब होगा। बस आप लोग सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दो, तभी कुछ मजा आएगा। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। आप लोग इसको पहले करो, खुद से पहले ट्राई करो। करें, देखो अल्केन हैज ए CH रेशियो बाय मास, मास का रेशियो गिवन है। देखो अल्केन, पहले अल्केन का जनरल फार्मूला लिख लो ताकि आपको काम आ जाए, CnH2n+2। दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1। अब यहाँ n है तो मैं लिखूंगा 12n, रेशियो लेना है मुझे, ये लिखूंगा 2n+2। इसका जो रेशियो आया वो आ गया 5.1428, ये रेशियो मिला है मुझे, ठीक है ना। यहाँ से मैं n की वैल्यू निकालूंगा, किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें, 2 2 2 कॉमन आएगा तो ये 6n/n+1 हो जाएगा, और दैट मीन्स 5.1428 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6n हो जाएगा, 5.1428n हो गया, प्लस 5.1428 ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप इधर अगर लाओगे तो 5.1428 है, तो क्या लिखेंगे? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नंबर लग रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं नंबर लाने की, एक नंबर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। तो हम लोग यहाँ पर अगर हीट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं, ये सेटिस्फाइड हो जाए। n अगर 1 लेंगे तो ये 10 मिलेगा और ये 6 मिलेगा, n 2 लेंगे तो ये 15 10 + 15 16 मिलेगा, ये 12 मिलेगा, n 3 में 15 20 18 नहीं मिल रहा है, चलो कर ही लेते हैं। इसको इधर ले आओ तो n कॉमन हो जाएगा, 6 - 5.1428 5.1428, तो 6 - 5.1428 आपको 1.8 के आसपास मिल, लिख लें 1.8 रफली, 1.8 रफली इंटू 1.8, और इधर हो जाएगा 5.14, तो 5.14/1.8, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 है, 0.8 है, ये 0.8 मैंने रफली ले लिया है। तो इसको करेंगे तो 8 6 जा 48, 6 के आसपास आएगा। हमारे को तो होल नंबर ही चाहिए, 6 एक रफली नंबर आएगा आपके पास 6। तो n की वैल्यू आ गई 6, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H14, राइट, C6H14 आपको ये मिल गया इस बार, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आपको दिख रहा है ना? आई हैव टू चेक द कैमरा वंस अगेन, यस इट इज।
103 करें, 103। तो ध्यान से करना है बच्चों। जो बहुत सारे बच्चे देखता हूँ ब्लाइंडली बहुत जल्दी जल्दी करने के चक्कर में बहुत गड़बड़ करते हैं। एक बार सीख लो अच्छे से, धीरे धीरे स्लोली बेसिक्स, उसके बाद ही आप स्पीड पकड़ सकते हो। स्पीड पकड़ने के लिए चाहिए बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारा कॉन्सेप्ट। वो एक बार अगर आप सीख गए, ठीक है, वो अगर आप एक बार सीख गए तो काफी कुछ अच्छा हो सकता है। आयुर्वेदिक नेम ऑफ CH3 होल थ्राइस CCl, CH3 Cl, ठीक है, ये है। ठीक है ना, ये है। यहां पे आपको करनी है तो क्या करें बताओ। नंबरिंग का सबसे पहले देखो, जब एंड वाले कार्बन यहाँ 3 है और C पे Cl है, तो इस वाले कार्बन को मिनिमम नंबर करनी चाहिए। तो आप लिखोगे 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल है, ठीक है ना, आयुर्वेदिक नेम करनी है आपको। तो 3 क्लोरोब्यूटेन, 3 पे तो क्लोरीन है नहीं, पहला रूल आउट, ठीक है, पहला रूल आउट। 2 पे क्लोरीन है, 2 पे मिथाइल है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये मिल गया आपको, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर। लल्लू क्वेश्चन था यार ये, है ना, लल्लू क्वेश्चन था। Which one of following formula does not represent an organic compound? Oh, organic compound ही नहीं कह रहा, वेस्ट बंगाल JEE 2009 ये कह रहा है कि organic compound है ही नहीं। तो क्या है ये, पता करते हैं। C4H10O, 4 ऑक्सीजन है, C4H7ClO, ट्राई करो, देखो कौन सा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, बिलोंग ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, ठीक है ना। C4H9O, C4H10O, है ना, हमने देखा नहीं कभी। देखो C4H9 जो आपको दिख रहा है या C4H8O4 दिख रहा है, ये C4H10O दिख रहा है आपको, C4H7ClO दिख रहा है। तो बेसिकली हम लोग किसी कंपाउंड को जब ये रेशियो आप चेक करोगे ना, ये 1:2:1 है, राइट, इसका रेशियो नहीं निकाल पाओगे, 494 है ना। और इसका रेशियो में C4H7Cl है, चलो Cl एक हमारे पास कंपाउंड है वैसे, C4H7Cl होता है, लेकिन C4H9Cl अल्काइल के साथ, ये अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ O4 ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये डी इसका आंसर है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है बच्चों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, बाकी तो पॉसिबल है, हो सकता है। चलो हम लोग नॉमेनक्लेचर पर फोकस करते हैं, बाकी चीजों को रहने देते हैं। आयुर्वेदिक नेम ऑफ द कंपाउंड X इज, इसकी आयुर्वेदिक नेमिंग क्या होगी ये पता करना है। जल्दी से सोचो, इसको देखो, डायग्राम को थोड़ा सोचो और थोड़ा कोशिश करो करने की, तो आपको मिल सकता है बहुत सारी चीजें, ठीक है, थोड़ा कोशिश करो। तो सबसे पहले आप पहचानो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप देखो, साइनाइड भी है, डोल्वन O भी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, नंबर 1 प्रायोरिटी में ये चला जाएगा, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि साइनाइड है तो कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो जहां पर पेंटेन वाली बात बने, और ये नाइट्राइल बोलते हैं ना इसको, नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल सिर्फ यही है, पेंटानॉन नहीं बोल सकते। पेंटानॉन तब बोलते हैं जब कीटोन डोमिनेट कर रहा हो, राइट। देखो पेंटेन नाइट्राइल मुझे यहाँ दिख गया, बाकी तो सब गलत ही है, बाकी दोनों गलत है। ऑक्सो पेंटेन नहीं बोल सकते, सियानो नहीं बोल सकते, सियानो नहीं बोल सकते, तो ऑब्वियसली एक ही करेक्ट होगा। देखो नॉर्मल नहीं आते हुए भी कर सकते हो आप, आपको नहीं भी पता हो, कोई चीज भूल भी गए हो तो भी आप कर सकते हो। कितना इजी होता है नॉमेनक्लेचर, खासकर MCQ में कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है ना। ऑक्सोपेंटेन कैसे बोल सकते हैं आप ही बताओ। ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप जो साइनाइड है इसकी नेमिंग सबसे बाद में होती है ना। ये दोनों ऐसे ही रूल आउट हो गए। लल्लू यार उल्लू बना रहे बच्चों को। हाँ, व्हाट इज द करेक्ट आयुर्वेदिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसकी करेक्ट आयुर्वेदिक नेमिंग बताओ बच्चों, बिल्कुल सही सही बतानी है, ठीक है ना।
ये वाला। चलो करते हैं, इतने सारे हैं तो सबसे पहले लंबा वाला चैन चूज कर लो। लंबा चैन क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 ऐसे भी जा सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है, 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, 2,4 डाइमिथाइल, 3 इथाइल। तो इथाइल और मिथाइल ई पहले आता है ना, ई पहले आता है, तो ई की पहले सुन लो भाई। 3 पे इथाइल है तो 3 इथाइल यहाँ भी है, 2 4 डाइमिथाइल, हाँ यही सही होगा फिर। तो पेंटेन 5 कार्बन हो गया बच्चों, है ना, इजी और मजेदार। ये नेम दोनों भी कर ले क्या जल्दी जल्दी, 2 क्वेश्चन एक ही बार में। अल्पेक नेम बताओ भाई, 107 108, 2 क्वेश्चन है, ट्राई तो करो, एक बार दिमाग के घोड़े तो दौड़ाओ। यस बच्चे करता हूँ कॉल, वेट आफ्टर द क्लास। 107 108, ठीक है ना, 107 108। कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3, ये तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है CH2 CH3, यानी कि लटका हुआ ग्रुप है, इसको लटका दो, जो लटकता हुआ है उसे लटका दो। ठीक है, ठीक है, ओके, ये है, ये बढ़िया है ना। चलो पहले फिर तो सबसे पहले आपको ना लॉन्गेस्ट कार्बन चैन के बारे में सोचना है और डबल बॉन्ड के बारे में सोचना है, ठीक है ना, बढ़िया ना। तो डबल बॉन्ड तक यहाँ से भी 1 पे मिल रहा है, यहाँ से भी 1 पे मिल रहा है, लेकिन फायदा ये है इसमें कि 2 पे ब्रोमीन भी मिल गया। तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे, है ना, मिनिमम नंबर मिलने वाला है आपको। अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 पे ब्रोमीन मिलेगा आपको, फिर तो घाटे का सौदा है। 1 2 3 4 5, ये आपको चैन लेना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो नेमिंग क्या करेंगे, 2 ब्रोमो 3 इथाइल है, ठीक है, 2 ब्रोमो 3 इथाइल, 1 4 पेंटाडाइइन, पेंटाडाइइन है ये, डबल बॉन्ड। क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो लिखेंगे, 2 डैश ब्रोमो। उसके बाद 3 इथाइल, ठीक है ना, 3 इथाइल, पेंटा 1 4 डाइइन, पेंटा 1,4 डाइइन, हो गया ना। ऐसा कोई नेमिंग है क्या इधर भाई, 3 इथाइल पेंटा 1 4 डाइइन, ये है 1 4 पेंटाइड डाइइन करो, अभी पेंटा 1 4 डाइइन करो, सेम थिंग। 108 कर ले, राइट द अल्फेटिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसको भी नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको भी खोल के लिख लें स्ट्रक्चर को, ताकि बात क्लियर हो जाए। बिल्कुल ओपन करके लिख लेते हैं। तो ये कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे CH3 ऐसा है, ये हमारे पास है ना। तो डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी और इस रिंग में ही काम करना पड़ेगा। 6 है ना, 6 को बिलोंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 पे मिथाइल, 2 पे और 3 पे डाइमिथाइल है, तो 1 3 3 ट्राई मिथाइल, 1 पे मिथाइल, 3 पे 2 मिथाइल है, तो 1 3 ट्राई मिथाइल, साइक्लोहेक्स 1 इन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, 1 3 ट्राई मिथाइल, ठीक है ना। साइक्लो है ये, साइक्लोहेक्स 1 इन, तो आपको मिल गया, आपको नेमिंग अपना, ठीक है ना, मिल गया। तो बच्चों आज के इतना ही रखते हैं। हालांकि मैं वीडियोज अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि CBSE एग्जाम भी पास में आ रहे हैं, JEE और NEET भी पास आ रहे हैं, तो सबके लिए मैं वीडियो डालता रहूँगा। आप लगातार पढ़िए और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, आपको वीडियो सोल्यूशन जरूर मिलेगा। बाय बच्चों, टेक केयर।